मेरे छोटे छोटे लाल गुलाबी पीले हरे नीले जितने भी दुनिया के कलर हैं उन सब कलर में मेरे सुंदर सुंदर बच्चों का बहुत 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 स्वागत है टॉपर की इस प्यारी सी सीरीज़ में। मेरे कहने का मतलब है जो सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो प्लेलिस्ट आप सेव कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट का नाम है, क्या नाम है, क्या बताया था मैंने, टॉपर सीरीज़। तो आपका बहुत 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 स्वागत है TSI के इस प्लेटफॉर्म में, और मेन स्वागत तो मैं करूंगा टॉपर सीरीज़ में। अब आप टॉपर सीरीज़ के बारे में यदि नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। टॉपर सीरीज ये जो प्लेलिस्ट चल रही है, जिस प्लेलिस्ट का ये वीडियो है, इस प्लेलिस्ट को आप एक बार सेव करें। पहले पूरा प्रोसेस सुन लेना। सेव करेंगे, कंटिन्यूअस में वीडियोस जा रहे हैं, रोज़ वीडियो जाएंगे, सारी की सारी 10वीं की मैथ इस सीरीज़ में आपको मिल जाएगी। तो आप इसको सेव करें, वीडियो देखें और भी पढ़ाएं लिखें, टॉपर बने। इसलिए इसका हमने सीधा सीधा टाइटल दे दिया टॉपर सीरीज। आज की ये जो टॉपर सीरीज में बेसिक की वीडियो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो प्रश्नावली 1.2 है वो पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड है, और ये टॉपिक HCF से रिलेटेड है। और HCF और LCM की वीडियो डल चुकी है इस प्लेलिस्ट में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम HCF के बारे में आपको बता दें। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वह छोटा से छोटा मान होता है जो किसी भी संख्या को काटता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इधर पास लें 12, इधर पास लें 14। अब इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड करें। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता तो उसकी भी वीडियो इसमें डाल दी गई है इस टॉपर सीरीज़ में, उसको भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो का अलग हम एक जो लिंक है इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कोई संख्या है उसको एकदम तोड़ना, एकदम नज़दीक से तोड़ना, ऐसे तोड़ने कि उसको फिर न तोड़ा जा सके। जैसे 12 को हम तोड़ते हैं तो पहले ये 12 किससे कटेगी भाई, सबसे छोटी संख्या होगी 2, 2 छक्के 12, इसको आप ऐसे काट सकते हैं 12, 2 छक्के 12। 6 आया, 6 भी सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 तिया 6, फिर 3 3 से कट जाएगा। तो क्या इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा, 2 गुणित 2 गुणित 3। क्योंकि ये जो हमको संख्याएं प्राप्त होती हैं इनका गुणा हमेशा 12 आता है। जैसे 2 दूनी 4 और 4 ती 12, 12 आया ना। अब हम तोड़ेंगे 14 को, इधर पास लिखते हैं बेहतरीन 14, तोड़ते हैं तो 2 सत्ते 14, 7 कछु नहीं। अब इन दोनों को आप यदि गुणा करके देखें तो 7 दूनी 14, हमेशा आपको यही संख्या कहलाएगी, यही संख्या प्राप्त होगी। तो ये क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड। अब हम 14 को किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणित 7, इस रूप में लिख सकते हैं। ये सबसे छोटा मान हो जाएगा, इसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब इसमें एक शर्त होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एक शर्त होती है कि पहले आप उन संख्याओं को देखिए जो एक सी हैं, जिनका स्वरूप एक सा है। जैसे इधर पास आप 2 को देख रहे हैं तो 2 2 बार आया है, तो 2 की घात इधर क्या लग जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि इधर पास ऐसा कुछ दिया गया है और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और बचा कितना, 3। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल जो इधर पास लिखा है, क्योंकि इधर और भी हम शकल नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 गुणित 7। अब इन दोनों में हमको छांटना होगा, HCF की बात कर रहे हैं ना हम, तो इन दोनों में पहले हमको कॉमन देखना होगा। जो 12 है और 14 है, इन दोनों में सबसे पहले हमको कॉमन चीज़ देखना पड़ता है। कॉमन का मतलब होता है वह संख्या जो दोनों में उपलब्ध है, वह संख्या जो दोनों में उपलब्ध है। मैं कहूँ इन दोनों मार्करों में क्या, कौन सा चीज़ कॉमन है, इन दोनों मार्करों में क्या चीज़ दोनों में है, तो आप कहोगे कि भैया इसकी गुप्पी दोनों में है यार, तो ये दोनों कौन सी हो गई, कॉमन संख्याएं हो गई। बस इसी को लॉजिक कहते हैं। तो कॉमन संख्या इधर पास 2 है, इधर पास भी 2 है, 2 दोनों में आ रहा है, इसलिए कॉमन संख्या क्या हो जाएगी, 2। मेरे एक टॉपिक को 10 बार बताने का सीधा सीधा सा मतलब है कि आपका जो दिमाग है ये अभी कोमल है भाई, ये अभी थोड़ा सा नाजुक है, इसमें थोड़ा सा जोर पड़ेगा ना, इसमें थोड़ा सा हम प्रेशर देंगे ना तो ये समझ जाएगा, इसलिए हम प्रेशर दे रहे हैं। 2 दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि सबसे छोटी घात किसकी है। तो 14 में 2 की कितनी घात है, 14 में 2 की घात 1 है, और 12 में 2 की घात कितनी है, 12 में 2 की घात 2 है। ये देखो ना, ये इसको हम घात कहते हैं। इधर पास भी 1 होता है,
अब इन दोनों में हम सबसे छोटी घात देखेंगे, तो सबसे छोटी घात किसकी है? 14 की 2 है। 14 में जो 2 है उसकी घात सबसे छोटी है। तो 12 और 14 का HCF क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा इसका 2। इट इज़ अ राइट आंसर। अब इधर पास देखो, इधर पास क्या कहते हैं HCF में कि हम हमेशा वो संख्याएं लें सह अभाज्य संख्या में, जब सह अभाज्य संख्या की बात की जाए तो संख्याओं का हम वो युग्म लें जिस युग्म का HCF हमेशा 1 आता है। जैसे 11 का और 13 का, इन दोनों का HCF हमेशा 1 आएगा। ऐसी संख्या को हम क्या कह देते हैं? ऐसी संख्या को हम कह देते हैं सह अभाज्य संख्या। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसलिए हमने इसकी एक अलग वीडियो बनाई है। पहले आप 11 का अभाज्य गुणनखंड करके देखो, तो 11 एकम 11, सीधी सीधी बात है, जाएगा ही नहीं, किसी का नहीं जाता 11 में, तो 11 एकम 11। फिर 13 को उठा के रखो इधर पास, 13 में भी किसी का नहीं जाता, तो 13 एकम 13। अब देखो इन दोनों में कॉमन संख्या कौन कौन सी है? तो कॉमन संख्या 1 है। अब 1 के अलावा और कोई दूसरी कॉमन संख्या नहीं है, इसलिए इसका HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इन दोनों संख्या का युग्म कौन सी संख्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। छोटी सी वीडियो है, यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। यदि समझ में आया हो, हमारी मेहनत आपको थोड़ी सी भी रंग ला रही हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और हमारी टॉपर सीरीज को आप ज़रूर सेव करेंगे। धन्यवाद नन्हे नन्हे बच्चों, हम फिर मिलेंगे।